पहला दिन देर रात 2:30 बजे। एक चीज याद रखना, हमको इनके साथ में बहुत अच्छे से मीठे तरीके से रहना है। शो नहीं करना, शो नहीं करना है कि व्हाट वी अभी आर ये लोग प्लानिंग। समझ जाएंगे कि ये लोग बाहर बैठ के प्लान लेके। हाँ, मैं वही कह रही थी कि एकदम सिर्फ कदम पीछे मत हटा लेना, क्योंकि जो भी हाँ फिर गलत हो जाएगा। एक चीज याद रखना, अगर कोई बंदा 1-on-1 किसी पे भारी पड़ रहा है ना और प्यार से ले रहा है, सबको नहीं कूदना है, लगान की टीम नहीं बनानी है हमको। आई बस समझ में डाउट हो जाएगा। ज्योति का और मेरा भिड़ेगा ना एक बार, बीच में मत आना कोई, मैं पहले बता। नहीं, मैं पर चाहता हूँ उसकी जो हरकतें दिख रही है ना मुझे, क्या हरकत है? उसको एक तो बोलने का बिल्कुल ढंग नहीं है। बेवकूफ मैं तो मैं सच में भिड़ जाऊंगी इस बात पे, मेरे को नहीं पसंद, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। मैं चाह रहा हूँ कि वो सेलिब्रिटीज तो बहुत टफ हो गए, पहले ज्योति को वटाराम तुकाराम करो, समझो, चलते रहो फास्ट। हाँ सुनो, आगे जाके जैसे उसकी प्रक्रिया होगी ना, नॉमिनेशन, हर जगह नॉमिनेशन मत घुसेड़ो बीच में। क्या बोलते हैं उसको, कैप्टन की, कैप्टन की वो हमारा ही तो अगर जो हमारा कॉमनर बनता है ना, तो ऑलवेज सपोर्ट कॉमनर। ऑब्वियसली यार, चाहे वो कोई भी बने, कोई भी बने, कोई भी बने। आम आदमी पावर के हम क्या पावर रखते हैं? खिंचाव करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लो और उनके धीरे धीरे काटने, और वो सही बोला है। हाँ? शिल्पा और हिना काटो। देर रात 3 बजे। जो जितना अच्छा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल सकता है, वो इसी गेम में टिक सकता है। डिवाइड एंड रूल। दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमें कभी भी आगे निकलना है तो 2 लोगों में फूट डलवाना ज़रूरी है। पार्टीशन जब तक वो नहीं हम सीखेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो फ़ायदा उठा लेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति, इधर हम अकेले, इधर वो 2 व्यक्ति जुड़े हुए, तो वो डेफिनेटली 2 दिमाग चल रहे हैं वहाँ पे, हमारा एक दिमाग चल रहा है, तो वो 2 में ऐसे करना ज़रूरी होता है। मेरे लिए मेरा मिशन ही है बस। हाँ मेरे लिए एक लेकिन हाँ, ये लाइफ एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरे को हल्के में भी ले ले, क्योंकि उतनी भी हल्की हूँ नहीं मैं चुप हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ शांति से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं सकते या देख नहीं रही। मैं सब देख रही हूँ, सब पे नजर है मेरी। दूसरा दिन सुबह 8 बजे। सुबह 8:45 बजे। आप नाश्ता करेंगे? और जब आप जाते हो तो ये क्या खाएंगे? अच्छा, क्या बन रहा है उसके आप ऊपर है। बताइए। किसको बना रहे हो उसके ऊपर है। सबको बना रहे हैं। सबको बना रहे हैं। सुन लिया ज्योति जी, देख रही हैं आप देख रही हैं ना, ये जो लड़की है ना, ये सुबह इसने बिग बॉस की बहुत नींद खराब कर दी है। क्या कर रही है? हाँ मैंने किया, हमारी नहीं, इसने बिग बॉस की नींद। मैंने बिग बॉस की नींद खराब की है। हाँ, रात भर बेचारे परेशान थे, दिल धक धक कर रहा था उनका, कान से धुआं निकल रहा था। बोले क्यों हो रहा है सर? भगवान, मुझे डॉक्टर ने पूछा क्या हो रहा है? बोले और दे। आज जिसको नया नाइटी आएगा मेकअप रूम, अपना उस रूम में कसम से फुल ओए होए। स्लीव्स एकदम फुल नेक। ओह मस्त, आज मजा आ जाएगा। आज तो रेड नाइटी पहना जाए, क्यों हितेन? अरे तुम्हारे लग गए। ये काटा क्यों फिरवाती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पे आती है, कभी विक्स पे आती है, आप पे आ रही है। वो भाई। देख रही है कि मैं किस किस को बना सकती हूँ निशा। सुबह 9 बजे। आपकी बात कराऊंगा, रुक जा। हेलो, मैं आपको पड़ोसी बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। क्या आपने ब्रेकफास्ट बनाया है? जी नहीं, अभी तक नहीं। ब्रेकफास्ट बनाने का जिम्मा आज अर्शी जी का है। 1 मिनट बात कर लीजिए। हेलो, हेलो, हाय, बोलिए। क्या आपने ब्रेकफास्ट बना लिया है? आप बताइए क्या बनाया जाए? आपने क्या बनाया? आप क्या खाना चाहते हैं? जो भी आप बनाएंगे भेज दीजिएगा 6 लोगों के लिए। लेकिन आप तारीफ करेंगे खाने के बाद, जी बिल्कुल। मेरा नाम लेकर। जी चलिए, शुक्रिया। वो तो मुझसे फोन भी फ्लर्ट कर रहा था। क्या दे रही हैं आप? सुबह 11:45 बजे। इस लड़की को मैं नहीं जानती।
वो क्या बोल रहा है वहाँ ये पर controversy comment- करवाएंगी, अल्लाह पाक है ना? कसम, अल्लाह पाक कसम, वो पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसको टास्क दिया था वीडियो करने के लिए और इसने सबके सामने वीडियो किया। अल्लाह पाक कसम ऐसा बोल रहा है। वो आदमी पागल है। ये सबको पता है। ये मेरे माइक पे सुनिए कि ये आदमी पागल है। विकास गुप्ता के बारे में बात ही नहीं करी, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये है क्या? ये बहुत न्यूज में है ना। ये नहीं है। एक मिनट, एक सेकंड, ये यूं क्यों करता है? रोटी यूं क्यों करता है? क्या क्यों करता? बंदगी 4 क्योंकि वो यूं है। 4 यार तुम लोग तो मेरी नहीं, मैं नहीं रोटी। हाँ वो आखिरकार उन्होंने बोल दिया कि विकास गुप्ता। बंदगी में रोटी क्यों? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? कैमराज है, यहाँ कैमराज है। मेरे पे बहुत सारे केसेस है ऑलरेडी। अरे ये बाबा है। वो मुझे बोल रही है नहीं। वो ऐसे क्यों करता है? हाँ वो है, मुझे भी डाउट है। तो एक मिनट से कैमरा को छेड़ो मत। अच्छा भाई मुझे भी डाउट है। अरे इधर सुनो, मुझे भी डाउट है, वो थोड़ा नहीं है, पूरा ना। ऐसे की तैसे पूरा है। हाँ तो बोलो ना यार, आप केसेस से क्यों डर रहे हो भाई? दोपहर 12 बजे। अरे ज्योति ये मेरी है। ज्योति ये मेरी। छेड़ने के लिए, ऐसे करने के लिए कि तू आज बहुत बोल रही है वो। नहीं मेरी है। उसकी बोलती बंद कर देगी। क्या तू क्या बोल रहे ज्योति के बारे में? मेरी है पुरानी, मेरी है, मैं इनके पुरानी बहन हूँ और इनकी नई बहन। और सुनो, अभी दीपावली के बाद जो आएगा भाइयों के लिए करना, तो मेरा एक भाई पर एक्स्ट्रा मैं इन दोनों के लिए भी कर लूंगी। ज्योति मुझे बिहार की लड़कियां बहुत पसंद है पर यार। अच्छा, पर मुझे पता है क्या, एक कहाँ के Come on, Jyoti. You know you like this. You know you like this. इंडिया क्या बोलेगा कि ये आदमी पहले सिस्टर बनाता है, 2 दिन तक ज्योति दीदी बोलता है, आपका क्या होगा? फिर उसके बाद नहीं, सोचो जरा। पर मैंने तो आपको नहीं सोचा। मैं यही स्ट्रैटेजी में मैं डर रहा था तुझसे इसके लिए। अच्छा तो अभी भी डरो, तो गाली भी अभी डरो। प्यार की बात। आज चश्मे डालो। वाह, I love your specs यार। डालो। मियां खलीफा। Yes. क्या बोलती है भाई? मुझे रोटी बनानी है। आप मियां खलीफा को जानते ए मिले एक प्यार वाली मियां शीट खलीफा को बनाना। जानते ज्योति मुझे हार्ट शेप रोटी चाहिए। दोपहर 12:30 बजे। ऑडियंस देखिए, बिग बॉस खर्चा किया, थोड़ा हम लोग को भी निदा ना। संजय खूबसूरत तितलियों के साथ में 2-4 सांड भी अंदर डुबकी मार लेंगे, हमारा भी कल्याण अमरनाथ हो जाएगा। तुम एक तरफ से बोलते हो कि मुझे सना वापस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और एक तरफ से तुमको खूबसूरत तितलियों के साथ जकूजी में नहाना है। अरे तो इसमें बुराई क्या है? मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपको। अच्छा, you just want to, you know, hang around with खूबसूरत तितलियां around। ज्योति तुमने जला दी है मेरे मन की ज्योति। सॉरी मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे लिए एक सपना कैसे बनाऊं मैं तुम्हें अपना? अच्छा, आप दीपिका से कम और मैं और कौन सी चल रही है अभी? प्रियंका से थोड़ी ज्यादा लग रही है। चल रही है प्रियंका, और कौन सी चल रही है? हाँ यार, प्रियंका is like हॉलीवुड नाउ ना। I love her। आप तो भाई इतने खूबसूरत हो। दूसरा दिन दोपहर 2:30 बजे। बिग बॉस, आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि अब वक्त है 11वें सीजन के नॉमिनेशंस की पहली प्रक्रिया का। So difficult after such a nice sweet time। आज की ये प्रक्रिया यहीं लिविंग एरिया में सबके सामने की जाएगी। आप लगाएं। बढ़िया बिग बॉस। और इसमें प्रत्येक सदस्य को किन्हीं 2 ऐसे सदस्यों के नाम बिग बॉस को बताने होंगे जिन्हें आप घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, और उन्हें नॉमिनेट करने का एक उचित कारण बताना भी जरूरी होगा। और ऐसा आप सदस्य के चेहरे पर मुहर लगाकर करेंगे। ओह माय गॉड। बंदगी, सबसे पहले आपकी बारी है। बिग बॉस पहले सदस्य है ज्योति, बिकॉज आई थिंक उनका माइंड बहुत शार्प है, वो बहुत गेम खेल सकती है, इसलिए मैं उनको नॉमिनेट करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं यार, You have to ऐसे करो। अभी वापस नहीं कर, अभी हो गया। ओके, 2 हो जाएंगे। That's not cool. इट्स ओके। पूरा नाम बिग बॉस सेकंड कंटेस्टेंट शिल्पा।
आई थिंक बहुत फालतू की टीआरपी हो रही है शो में, बहुत उछलना कूदना हो रहा है। अभी पहले दिन तो उसकी जरूरत नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। नाइस जेन्युइन। नो यार की जरूरत तो सोच के बोल। फुटेज की नहीं है शायद। मेरा पहला डिसीजन बिग बॉस है शिल्पा, क्योंकि ज़बरदस्ती पोक किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जब ज़रूरत नहीं, कुछ मैं विकास के साथ भी टाइम स्पेंड करूँ, मैंने कल उनके साथ भी बात करी है, तो उनकी तरफ से मुझे अभी तक लगा कि वो डिस्कस भी नहीं करते, वो रिस्पेक्ट देते हैं और वो इनिशिएट नहीं करते। तो शिल्पा थोड़ा सा इनिशिएट कर रही है, पोक कर रही है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुझे एक रीज़न है, और कुछ ऐसा है नहीं। शिल्पा। मुझे दूसरा जो नॉमिनेशन करना है वो जुबैर भाई का करना है, क्योंकि फर्स्ट डे वो जो पहला एक चीज़ हुई जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो मैं सिर्फ इसलिए जुबैर भाई को करना चाहता हूँ। हाँ, जुबैर भाई के दिमाग में बैठ गई बात। फर्स्ट नेम शिल्पा, क्योंकि पोकिंग वाला जो इशू है, हार्मनी वी वांट टू क्रिएट दिस टाइम, सो दैट इज द रीजन। सो आई एम वेरी सॉरी स्वीट हार्ट, नो प्रॉब्लम, आई हैव टू डू इट। ऊपर भी फोरहेड पे भी कर सकते हो। पर्सनल कुछ नहीं है किसी के साथ में भी। मैं आकाश को करना चाहूंगी। सॉरी ब्रो, व्हाई? बिकॉज बहुत लाउड हो जाते हैं कभी कभी आप, और कहीं कहीं वुमेन का डिसरिस्पेक्ट हो जाता है उसमें, तो वो मैं नहीं चाहती कि इस हाउस में किसी भी औरत को इज्जत जो है उसकी खराब हो कहीं से भी। लगा लीजिए। चलो होली चालू हो गई है। बिग बॉस मेरा पहला नॉमिनेशन जाता है जुबैर भाई को। सॉरी जुबैर भाई, लेकिन मुझे जो आपने वो गाली गलौज की मुझे भी अच्छा नहीं लगा, आप समझ रहे हैं। You can get addicted to listening. आई थिंक दूसरा नॉमिनेशन पुनीश होगा। पुनीश बोलता बहुत कुछ है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं काम करूंगा, सब में हाथ बटाऊंगा, लेकिन करता नहीं है, उसे बोलना पड़ता है। तो घर है। हाँ भाई, मेरा यही रीजन है। कोई बात नहीं। रंग बरसे रंग बरसे। पहला नॉमिनेशन मेरे हिसाब से भी जुबैर, आपका मेरा डिस्कशन हो चुका था इस बात को लेकर, और थोड़ा लैंग्वेज वो थोड़ा सा आप अगर जहन में रखें तो कुछ नहीं होगा। Yes, I'll really appreciate it. और कोई रीजन नहीं है। I really like you as a person. I came to become a better person. Yes. Sorry. Well taken जुबैर भाई। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हिना खान। दो और लोग हैं जिनके जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से नॉमिनेट मुझे करना चाहिए। मैं एक ही का नाम ले सकती हूँ, मुझे पता मेरे लिए चॉइस डिफिकल्ट है, विकास और शिल्पा में से, क्योंकि ये सब जो हुआ ना वो उसकी जरूरत नहीं है मुझे। बस विकास, मेरे पास सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक रीजन है, तू तड़ाक करके आप मत बात करो, गुस्सा करो। मैं सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको तभी भी टोका कि लेट्स नॉट डू तू, मतलब आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। Like, so you're nominating me for that reason? Yeah, I'm nominating you just for that reason, nothing else. Sorry. हिंदी ना नहीं अच्छा है, आपका रीजन वैलिड है। का है हिंदी हिंदी। आहा। विकास। I did a mistake. Yeah, I know. You can say it if you want to. अब हो गया। I mean, you बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली वापस दो लोग बोला ना, बट नॉमिनेट। हाँ, गलती से लगा इसको दिया। करना था। शिल्पा को मालूम है, और आपने मुझे कर दिया। That's fine. It's okay. So what? अभी क्या? Can I change it? I'm really sorry. मैंने दो लोग में कंफ्यूज हो गई मैं। विकास, आपकी बारी। ठीक है। मेरा पहला नॉमिनेशन ऑब्वियसली शिल्पा है, बिकॉज शिल्पा एक्चुअली में मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। पूरी पब्लिक के जो फैंस देख रहे हैं ना, उनको अंदर से दुख हो रहा होगा कि हमारी भाभी। ये लगाइए। हाँ, लगा रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत गलत है। ये मेरी बहुत तबीयत खराब थी आज। मैं कल रात सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, मेरी जिंदगी को बिल्कुल नर्क बना दिया इन्होंने। और ये जो कमौलिका बनी है इस घर में, आइए ना, आइए लगाइए। वो तो रेडी बैठी है। नहीं, मुंह पे क्यों? कहीं और लगाना है। मुझे कितने टाइम लगे? बिग बॉस मेरा पहला नॉमिनेशन रहेंगी हिना, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। ये गेम है तो मुझे लगता है कि मुझे हिना को करना चाहिए, और जो भी मुझे लगेगा स्ट्रॉन्ग है उसको मैं नॉमिनेट करूंगी। I like it. हाँ। Thank God मैंने नहीं नहाया। और मेरी दूसरी जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं जिनको मैं नॉमिनेट करूंगी वो हैं शिल्पा जी,
क्योंकि उनकी भी मैं जानती हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग हैं और कोई पर्सनल रीज़न नहीं है। मैं उनको नॉमिनेट करना चाहूँगी, दैट्स इट। ये बंदी गेम खेल रही है बस। नाइस, ब्यूटीफुली। मेरा फर्स्ट नॉमिनेशन है, नॉमिनेट करना चाहूँगी हिना, बिकॉज मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगती है। मैं भी पूरा मुँह लाल करूँगी। एंड मैं करूँगी सपना जी को। Why me? रीज़न ये है कि आप बहुत चुप चुप है, आप बोलती नहीं है। ये शो है बोलने का और आपको बोलना चाहिए। गुड रीजन। पूरा लिख गया नॉमिनेट। लगा लो। पहला नॉमिनेशन बेन। बिग बॉस सबसे कम इंटरेक्शन अभी तक इनसे ही हुई है, घुल मिल नहीं पाया हूँ, कम ही बातचीत होती है। ये मेकअप में और जिम शिम में थोड़ी बिजी रहती हैं। एक ही दिन हुआ है, अभी देखो मेरा चेहरा। मैंने खाना बनाया, सब किया। दूसरा नॉमिनेशन मेरा विकास भाई। रीज़न मेरा ये है कि आप और मैम की ही सारी कहानी चल रही है यहाँ पे, तो अभी तक ये सिर्फ चक्कर उसी के अराउंड घूम रहा है। वो बेचारी तो बहुत पेंटेड है, अब है ये रीज़न है। मुझे किसने लगा? विकास तुमने? मेरा पहला रीज़न बेन है, क्योंकि वो हमेशा मुझे बताती है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपको किसी को थैंक यू बोलना है, भीड़ में रहना है, सॉरी बोलना है। तो बस मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, आप क्यों मुझे बता रहे हो कि आपको क्या? अरे खुन्नस। मेरा दूसरा रीज़न हिना है, क्योंकि अभी तक मुझे उनसे बिल्कुल बात नहीं, और अगर मैं सामने से आ भी रही हूँ तो वो भी कोशिश नहीं करती हैं। मैं कोशिश करूंगी आपसे बात करने की। आराम से लगाओ ज्योति, काम डाउन। ज्योति काम डाउन। लगा नहीं लगा नहीं लगा के ऐसे ही लगाना है, मुझे पता नहीं, आपको बिल्कुल नहीं कागज लगाई। में जो ठप्पा क्योंकि लगता आप है ऐसे वैसे तो आपको बोलना पड़ता है ना, बिहेव करने के लिए। नहीं, Because you are like that. यही behave है। आप लड़ नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, Sorry बोल दो लड़ नहीं बस सकते। एक बार। सॉरी। ज्योति, आपकी तो मैं ऑलरेडी सोच रही थी, क्योंकि मैं आपको ये सब बोलती हूँ बिकॉज जब आप पहले दिन आए थे मैंने आपको बोला कि आप बात करो लोगों से, क्योंकि एक सेकंड, कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो थैंक यू बोलो। कोई आपको थैंक यू और सॉरी बोलने को बोल रहा है, माँ बहन की गालियाँ देने को नहीं बोल रहा है, तो करेक्ट बोल रहा है ये। लेकिन वैसे भी आप थी मेरे माइंड में नॉमिनेट करने के लिए, तो नो प्रॉब्लम। मेरे माइंड में भी आप ही थी, सबसे कम काम करती हो। एक सेकंड, ज्योति ऐसे नाइस। अच्छा, मुझे नहीं पता, थैंक यू बताने के लिए। अब आगे से इनका मैं बहुत ज्यादा बात सुनूंगी। दूसरा नॉमिनेशन शिल्पा जी है। आपने एक चीज़ बहुत खराब बोली, जब मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से मॉडर्न कपड़े पहनती आई हूँ। आपने उधर बोला देखो भाई लोग, ऐसी लड़कियाँ भी बर्तन मान सकती है, बर्तन साफ कर सकती है, वो आपने मजाक में बोला होगा, मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि लेकिन रॉन्ग लिया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं। शी इज अपसेट, वेरी अपसेट। Everybody is watching the show, you know। ऐसी लड़कियां बोल के मॉडर्न कपड़े मेरा फर्स्ट है शिवानी दीदी। लेट मी टेल यू व्हाई। याद रखो ये बात, आपको नींद नहीं आ रही थी, पानी आपके लिए मैं लेके आया। स्टार्टिंग से मैंने सबसे अच्छे से बात की, ये भी याद रखना। लड़के का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, आपने देखा नहीं है, मैं मस्ती बहुत करता हूँ, वो तो है। ये मस्ती करती है तो अपन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अभी। तू मस्ती करती है तो अपन भी मस्ती करता है। ये बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको बहुत आपके लिए किया ब्रो। मैं ट्राई करता हूँ, दीदी वीदी, पानी वानी, ये ना वो। सो एनीवेज, ये आप मेरे रीजन हो ब्रो। आई लव यू दीदी, पर आप उनको नहीं करना चाहिए था। पर अभी आपने आपको कर लिया है। My bro is hard. बहुत आई लव यू। दिन रात पानी लेके आया हो। आपको नींद नहीं आती है, आप दिन रात आपको नींद नहीं आती, मैं जागा रहता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा है ना, आप करते हैं तो दूसरे भी आपके लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं। Second nomination, bro. I still love you. Priyank, you're very handsome. I'm jealous. इतना वेट उठाता है, चैंपियन जैसा खिलाड़ी अपुन की जैसा ही है। और मुझे बहुत टफ कंपटीशन लगता है, पर तेरा तू अबूंगा नॉमिनेशन है, समझा? पता क्यों? क्यों तू बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। पेट अंदर कर। हाँ, पेट अंदर कर, दिख रहा है नॉमिनेशन में। पहला ऑफ कोर्स शिल्पा जी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे को गलत नॉमिनेट किया है। क्योंकि अगर मेरे को नहीं लगता कि मेरे को किसी के बीच में टांग अड़ानी चाहिए, किसी के बीच में बोलना चाहिए, तो मैं नहीं बोलूँगी। कहाँ लगाऊँ? आप तो पूरे भरे हुए हो।
सेकंड आई थिंक ज्योति है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको बात करने की थोड़ी सेंस नहीं है। जिस तरीके से उसको अपने सबसे छोटी है यहाँ और सब उससे यहाँ बड़े हैं, तो उसको भी उसी तरीके से तमीज़ से सबसे बड़े से बात करनी चाहिए। एटलीस्ट यही कारण है। कब किया आपसे? अभी यही कारण है। अब भी यही कर रहे हो। कब क्यों कर रहे? मैं पूछ रही हूँ कि कब मैंने आपसे बदतमीजी से मैंने बात बदतमीजी किया? नहीं बोला, मैंने बोला है कि कब कहीं- बात किया? दिस इज बदतमीजी ओनली। नहीं, चाहे आपसे बड़े हो कितने साल, आप तो मैंने सबसे किससे बदतमीजी से बात की? इस बारे में बताओ। आप रूडली बिहेव करती हैं। आप एक तरीके मेरा यही तरीका है। हाँ, तो बस फिर वो तरीका मुझे पसंद नहीं इसका है। तरीका मुझे पसंद हाँ, मुझे इसका तरीका पसंद नहीं आया। ज्योति, बिकॉज जेन्युइनली मैं ये फील करता हूँ, मैं उनसे काफ़ी बड़ा हूँ उम्र में, थोड़ा छोटे बड़ों का रिस्पेक्ट थोड़ा ज़रूरी है, अरे करो करो, कोई नहीं है ना? हमारा थोड़ा सा हुआ है पंगा। मुझसे ज्यादा भी लोगों से आपको हुआ है। हाँ 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 हाँ। और मैंने तो आपको कभी कुछ बोला जी नहीं। जी जी। बिग बॉस दूसरा रीजन मेरे प्रियांक इज माय यंगर ब्रदर। रीजन ये है कि ये घर के कामों में हिस्सा नहीं लेते हैं। चालू लव यू, एक्सप्लेनेशन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इस टाइम मैं करूंगा, जान कैसे तो माफ कर देगी। हाँ 100%। ये बोलेगी मुझे हर हफ्ते नॉमिनेट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिग बॉस, आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि आप घर वालों के वोटों के आधार पर जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो हैं शिल्पा, हिना, ज्योति और जुबेर। 4 लोग। क्या बोला था? बस सारी। लेकिन यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। पड़ोसी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस सीजन में पड़ोसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके फैसले का असर हर वक्त आपकी जिंदगियों पर पड़ेगा। इसलिए आज की इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम पड़ोसियों का फैसला आने के बाद ही घोषित किया जाएगा। क्या बात है बिग बॉस। दूसरा दिन शाम 6 बजे। बिग बॉस आपको एक विशेष अधिकार दे रहे हैं। नॉमिनेटेड घर वालों में से आप किसी एक को सुरक्षित और बाकी घर वालों में से किन्हीं 2 को नॉमिनेट करेंगे। जी बिल्कुल। अब बदलेंगे डिसीजन, बदला नहीं बदला? जुबेर क्या निकला? सिर्फ हिना बदली और कुछ नहीं। बट हाँ वही क्या नाम है, बंदगी, वो दिखी नहीं कहीं पे। बंदगी नहीं दिखी। वो इतने लोगों में ना बच के निकल रही है, समझ हाँ, वो अभी नॉमिनेट भी नहीं हुई। इस तरीके से वो बच गई। शाम 6:45 बजे। घर वाले यहाँ एक दूसरे के बारे में खुलकर अपना मत रख रहे हैं। तुम लोग मुझे सिट डाउन प्लीज भाई। तुम लोग मुझे कोई भी नहीं जानते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ब्रो मेरा कैरेक्टर जो है, जो मैं हूँ वो नहीं। मैं बहुत क्रेजी हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सुन मेरे सर पे बंदूक रखे गया है। अपने बारे में नहीं बोलने मैं बोलने वाला हूँ। एंड देन आई विल स्टार्ट। चला ब्रफ, देख मेरे सर में बंदूक रखा गया है। अपुन का ओवरडोज हो चुका है। अपुन ने बहुत चुप देखा है। और तेरे से स्टार्ट करता हूँ, मैं नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रियंक बॉडी है पर तू फटे बोरिंग है ब्रो। तू क्यूट रह सकता है ब्रो, बट योर पॉजिटिव पॉइंट इज या you're good looking, तूने शोज वोज किया है, whatever man, best of luck. Alright, yo, next, let's see. Let's do that. नहीं. He did that. Why did he get off? आप ऐसे नहीं. Are you like that? नहीं, did I get up? Did I get up? No, I didn't. Did I get up? मैं नहीं उठा ना. Alright, okay. I am like this. मैं हूँ, you don't know me. Alright, second up. Akash, I genuinely loved you. I don't need it. I don't care if you love me or not, dude. मुझे पता है नहीं है. Superb. Negative. You're a very fake person. आप बहुत fake हो. You're no real, bro. और तेरा जो character है, wow, that's not cool. You're boring, bro. First of all. पर आपका positive point है. Yeah, dude. आप fun मन लेके आ सकते हो, but 2-5 मिनट ले, उसके बाद bore. Next, you, bro, dude. Bro, I love you, but son, क्या किया? तू भी आ रही है। तूने क्या इतना बड़ा लड़की अपुन को चाहिए। तुझसे ज्यादा गर्लफ्रेंड अपुन को है, तुझसे ज्यादा पार्टी अपुन को है, समझा? पर पॉजिटिव पॉइंट क्या है तेरा? तू भाई की जैसा है अपुन, तेरा तू रॉकस्टार भी है और तू कूल भी है। आई लाइक दैट। तेरे साथ मैं जेल भी कर सकता हूँ, फाइट भी कर सकता हूँ ब्रो। दिल का अच्छा है। यू ब्रो, तू क्या समझता अपने को भाई? हाँ, let me tell you, negative point, brother. तेरे पर बहुत औरत चाल है. You have some नखराज with you. तेरे में feminine चीजें भी है, पर तू manly बनना तेरे में आ रहा है और अब तक मुझे वो दिखा नहीं है, पर आई एम श्योर होएगा वो चीज. So that's the positivity. और हाँ, dude, तू इधर है
और तू उधर है। सब है। हाँ, सब है। सब है। और तू अभी वो बचाने की भी कोशिश करी है। सब कर रहे हैं। ये क्यूट भी है पर ये बहुत ज्यादा चलने नहीं वाला है मैडम जी। ठीक है। पर आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ डूड आप ये गेम बहुत अच्छी सी कोशिश करियो खेलने के लिए, ये तरफ से वो तरफ से, और ऐसा ही खेला जाता है क्योंकि अपन भी वही कर रहे हैं भाई। समझ रहे? शाम 7:15 बजे। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि आज के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के लिए बिग बॉस ने पड़ोसियों को एक विशेष अधिकार दिया था। अब वक्त है उनका फैसला जानने का। बिग बॉस पड़ोसी हिना खान को इस हफ्ते सुरक्षित करना चाहते हैं क्योंकि वो पड़ोसियों को बहुत सुलझी हुई और सेंसिबल लगी। और अब आपका पहला नॉमिनेशन और उसका कारण। पहला नॉमिनेशन है अर्शी का, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने शब्दों का प्रयोग करती हैं लगता है कि वो सोचती नहीं है और कुछ भी बोल देती हैं। दूसरा नॉमिनेशन है बंदगी, क्योंकि जब वो आई थी तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी और कह रही थी कि मैं कॉमनर्स की सेलिब्रिटी हूँ, पर अब वो दिखाई भी नहीं दे रही। इसी के साथ इस हफ्ते की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी होती है। आप घर वालों के वोटों के आधार पर और पड़ोसियों द्वारा अपने विशेष अधिकार के प्रयोग से जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं शिल्पा, ज्योति, जुबेर, अर्शी और बंदगी। हम तीनों लाइन से ये पलटिक है। सब बोल रहे थे ना नॉमिनेट नहीं हुए, नॉमिनेट नहीं हुए, नॉमिनेट नहीं हुए, हो गई। शाम 7:30 बजे। कैसे हैं आप चारों? जी बिल्कुल ठीक बिग बॉस। कहानी कुछ आगे बढ़ी आप लोगों की? बिग बॉस सोचा है कि जो करेंगे वही नेचुरली करेंगे। एमपी सिद्दीकी के दामाद यानी कहानी में आपके पिता का नाम क्या है? इसका नाम तो नहीं बताया ना। रख देंगे बिग बॉस कुछ। अभी रख दे। हाँ साजिद सिद्दीकी। ठीक। एमपी सिद्दीकी जब मरे जी जी तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? 75 ईयर्स। 75 जी 75 साल के थे। कैसे मरे? हार्ट अटैक। सब्यसा जी जी आप लव से कब मिले? मैं उड़ीसा में पिछले साल। आप लोगों से ये सवाल पूछने का मकसद एक ही था, ये जानना कि क्या आपने उस कहानी को आगे बढ़ाया है। इन सब सवालों के जवाब क्या आपके पास मौजूद हैं? अब होंगे बिग बॉस। लेकिन एक ही सवाल अगर 4 अलग अलग लोगों ने या एक ही आदमी ने 4 अलग अलग वक्त पे आप चारों से पूछा तो क्या आप सबका जवाब एक ही होगा? जरूरत इस बात की है। इसीलिए कल कहा गया था कि कहानी को पुख्ता बनाना है। सोचते रहिए, एक दूसरे से पूछते रहिए, तभी वो ताना बाना आपकी कहानी का जुड़ेगा और एक पुख्ता कहानी तैयार होगी। जी ऐसे ही बात करते रहिए, अच्छा लगता है। कोई और सवाल? नहीं बिग बॉस। जी नहीं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बिग बॉस। थैंक यू। बाय। चलो काम पे लग जाओ। ये देखो काम पे लग जाओ। मिट्टी फोड़। कहानी। अच्छा हाउ स्वीट। कहानी और सब बैठ के चारों बैठ के उसको भी पता होना चाहिए इस बार। उससे भी कोई पूछ लेगा आपको सिद्दीकी साहब कहाँ मिले। हाँ तो सारे क्वेश्चंस ना हम सोच लेते हैं। रात 8 बजे। कोई ना कभी पूछेगा ना कहाँ केस चल रही है, कौन से कोर्ट में, कुछ ऐसा है तो फिर 30,000 कोर्ट दिल्ली, ये याद रखो। हाँ, ठीक है। वो दिल्ली से है, एमपी सिद्दीकी। क्योंकि देखो ऐसी चीजें रखो जो हमारे वो है जहन में रहने वाली, क्योंकि हमने अभी कुछ सोच उनकी क्या बिजनेस थी जो इतने अमीर थे? उनकी क्या बिजनेस थी जो वो इतने अमीर थे? बिल्डर थे वो एक जाने माने। और क्या? नहीं दिल्ली के लोग हैं वहाँ पे। रुक जाओ, तो कौन है एमपी सिद्दीकी? बिल्डर कोई तो सोचेगा जो बिल्डर है। वो तो है, एक बिल्डर भी है। एक बिल्डर भी है। हाँ, कुछ और बोल। नहीं कंस्ट्रक्शन है उनका, कंस्ट्रक्शन था साइड में, कुछ और बोल। बट वो एक्सपोर्टर थे। एक्सपोर्टर पहले अब्रॉड से कुछ डायमंड वगैरह इंपोर्ट करते थे, यहाँ से आयरन और उड़ीसा से। उस सिलसिले में मैं भी गया था तो तुम मुझे मिले। उड़ीसा से आयरन और एक्सपोर्ट होता है। अच्छा ठीक है।
तो तुम ऐसे काम सीखने के लिए ऐसे ही गए थे घूमने के लिए कि उड़ीसा से बहुत एक्सपोर्ट होता है, तो तुम वहाँ गए थे और एक रेस्टोरेंट में हम लोग मिले या नाइट क्लब में मिले भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में ही? हाँ, कैपिटल है उड़ीसा का, उड़ीसा में ही। ठीक है। दूसरा दिन रात 9 बजे। इनका पॉजिटिव ये है, हर फैमिली में एक वो होता है जो हंसाता है। वो जोकर कभी होता है, वो कभी काम बहुत आ जाता है और बहुत ही सही होता है। नेगेटिव ये है कि मैंने बहुत गलत सोचा था और मुझे लगता है क्या चीज़ है तो यार, इस इंसान से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। बिकॉज मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये पहले हरकतें करता है, सडनली बैठे होते हैं, कपड़े उतार देना, नंगा हो जाना, ये और मस्ती होती है, कूल होती है, कैमरे के लिए होती है, मुझे समझ में आता है। आपको लगता है फेमिनिन होना एक नेगेटिव चीज़ है तो आप बहुत बड़ी गलती में हैं। और अगर तुम्हारे किसी की भी हो, मुझे कभी भूल मत देना कि यहाँ का जो बॉस है उसको मैं जानता हूँ। ये जो तुम धमका रहे हो ना लोगों को यहाँ बैठा, एक मिनट कंप्लीट करने से पहले, तुम्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज मेरा एक वीक पॉइंट तुम्हें लगता है, तुम्हारे हिसाब से वो वीक है क्योंकि तुम्हारी अपब्रिंगिंग बहुत खराब है। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है फेमिनिन इज वीक, देन यू थिंक योर मदर एंड नानी इज वीक। तुम्हारा पास्ट में तुमने किया क्या है? तो यहाँ जितने लोग भी आए हैं ना लाइफ में, सबने कुछ ना कुछ अपनी मेहनत से पाया है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें ये किसी ने तवज्जो दे दी है इतनी कि तुम अपनी टी शर्ट खोल के और अपनी गंदी सी बॉडी दिखाओगे यहाँ पर और तो आके यू करोगे और किसी को गंदगी दिखाओगे, मेरी और शिल्पा की लड़ाई होती रहेगी बिकॉज हमारे बीच में पास्ट है। हाँ, लेकिन जो तुम ये गंदगी मचाते हो यहाँ पर और जो तुमने गंदगी मचाई है आज, ऑनेस्टली मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे। ये मेरे सामने मत करना, चलाने का भी नहीं। अरे हटना, यहाँ से आवाज तक तो निकलती है नहीं। ब्रो 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 का मतलब मालूम है क्या होता है? भाई होता है, भाई की बेइज्जती नहीं की जाती, समझ में आया? आप फेक, ये बेइज्जती कर रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, तुमसे बड़ा हूँ मैं। Don't spit on me, man. Watch out. Sorry, bro. दूसरा दिन रात 9:15 बजे। फोन आ रहा है, मैं उठाऊंगा भाई, एक बार भी हेलो हेलो, मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ। हाय पड़ोसी, कैसे भाई? बिल्कुल ठीक। अरे अर्शी एक मिनट। हेलो हेलो, कौन बोलिए ना, आपने मुझे क्यों नहीं सेव किया? बोलिए ना। क्या आप हमारे पड़ोसी पर गुस्सा? 3 कप चाय भिजवा सकते हैं? नहीं भिजवाऊंगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैंने कौन सा गलत अल्फाज बोला था जो आपने बोला कि अर्शी खान ने बड़ा गलत अल्फाज इस्तेमाल किया। कौन सा गलत अल्फाज बोला था मैंने? बोलो। हमें ये बताने की अनुमति नहीं। तो आपको चाय भी नहीं मिलेगी, जाइए। आपको चाय भी नहीं मिलेगी, जाइए। अर्शी, उससे थोड़ी ना घर चल रहा है। ये तो पहली बार हुआ है। लड़ाई हो गई थी पहले पर भेज दिया था, अब तो मना ही कर दिया। पड़ोसियों की औकात नहीं रही। रात 9:45 बजे। तूने आज ना विकास को ना बहुत प्यार से देखा बात करते हुए। तू अपने आप को पागल बोलता है ना, तो वो बाप है और मैं किसी रीजन से बोल रहा हूं। मैं भी बाप का बाप हूँ। नहीं है, बहुत बच्चा है। नहीं, बहुत बच्चा है। नहीं, तेरे जैसे मेरे जैसे ना रोज आए गए रहे हैं उसके सामने। मेरे जैसे? तेरे मेरे जैसे मेरे जैसे कोई आया ही नहीं जिंदगी में। मत भेड़, मैं तेरे को सिर्फ यही बोलूंगा। तू बैठ सकता है, तेरी मर्जी है। देखो ये तेरे लिए अच्छा ही है। सच बताऊं, अपने आप पे अगर कोई आ जाए ना यहाँ पे कुछ लोग अपने, तो अब कुछ नहीं है भाई। हाँ, कुछ भी नहीं, कोई हाथ नहीं लगा सकता है ब्रो। दूसरा दिन रात 11:30 बजे। आप अभी नहीं, जब आप बाहर निकलोगे तब आप एक्चुअली थैंकफुल होगे जो आज हुआ उसके लिए। हाँ, होगे और आप मेरे पास वापस आओगे और आप गले लगोगे और आप मुझसे बोलोगे कि आई एम ग्लैड कि तूने मुझे कुछ और बनने से रोका। और ये लोग ने मुझे आपको थोड़ा सा और बेटर इन्फ्लुएंस करना चाहिए। और कोई लोग ने मुझे क्या बोला था, ये लोग आए थे लास्ट, ये लोग का पहला झगड़ा हुआ, ये सब भी कैमरा पकड़ते आकाश, सब लोग ने मुझे बताने लगे। एक्चुअली अगर कभी ध्यान दोगे आप, हाँ, तो मैं भागता हूँ उन झगड़ों से। शिल्पा आकर करती है, मैं अवॉइड करता हूँ। No. So I'll tell you what. Not for me. I just want to know. No. I'm super straight. No. That's super for you. But You also, right? No. High five. No, it doesn't really matter. You like girls? I like girls. I have been with a lot of girls. It doesn't.